लेकिन 1 जनवरी के लिए 12 बजे रात लिख करके मोबाइल में व्हाट्सएप में भेजता है हैप्पी न्यू ईयर। पिकनिक में निकलते हो, कौन से किताब में पढ़ा? आवारा के तरह डीजे लेके पटाखा लेके है ना मोबाइल ले लेकर के जा रहा है और एकदम पहाड़ में चढ़ करके सेल्फी लेता है और मुंह एकदम बोरसी की तरह। सुभान अल्लाह। सोचा कभी डांस से करता है पिकनिक। अफसोस जिस कौम के बच्चों को मदरसों में मकतब में जाके थोड़ी देर बैठ, क्या जानते हैं अपना इस्लाम के बारे में, क्या जानते हैं नमाज के बारे में? न फराइज़ गुस्ल याद है, न फराइज़ वजू याद है, न शराइत नमाज याद है, क्या जानते हैं? जितना बैठे हैं मैं लिख के दे सकता हूँ, 90% नमाज पढ़ना नहीं जानता। क्या लगता है आपको? देखने में तो लगता है कुछ नहीं जानता। बगैर पढ़े कैसे जानेगा हजरत? हम लोग माशाअल्लाह पढ़े, सुंदर कुरान पढ़े, अम्पारा पढ़े, कायदा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, मौला पास बैठे, रटे नियत नमा, 10 दिन 6 दिन 5 दिन रटे तब तहियात याद किए, 7 दिन में दुरूद शरीफ, 8 दिन में दुआ कुनूत, 9 दिन में दुआ मासूरा, आयतुल कुर्सी याद करते करते 2 4 को 10 20 को सूरत याद करते करते 3 महीना टाइम हो गया। मौला ने मारा, तकलीफ हुई है, घर छोड़े हैं, तब जाके आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग बगैर पढ़े ना सुंदर कुरान खोले, ना अम्मा पारा छुए, ना अलिफ लाम पढ़े, ना कुरान कभी पढ़े, ना मस्जिद में घुसे, ना मदरसा में बैठे, बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस आदमी नहीं है, पक्का जिन्नात है। एकदम ये लोग जीन है सर। क्या लगता है आपको? ऐसे नमाज सीख जाएगा? इतना आसान है। अलिफ बाता से भेंट नहीं, अरबी सीखा नहीं, अरबी पढ़ा नहीं, फिर भी नमाज पढ़ता है। जिन्नात है। तब जुम्मा के दिन देखे इन लोगों का अल्लाह लगता 1.5 पड़ा पढ़िए रुकू करेगा, कुछ नहीं जानता, सलाम फिर लगता मक्का देख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन के किताब पोती पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं चलेगा, आशिक़े मुस्तफा के तरह चलेगा, जबान से गाना नहीं गुनगुनाएगा, बल्कि सड़कों पे चल के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। सुभान अल्लाह। अच्छा सुना, थोड़ी देर सुनिए। माँ के कदम में क्या है? फरमाइश बहुत किया है, फरमाइश बहुत किए लेकिन वक्त कम है। फरमाइश बहुत ज्यादा है, बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है, बाबा इस पर बोलना है, तो किसने पर बोले? मेरी तकरीर पूरी होती है, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं मिलता, इसको भी लिख लीजिए। कुछ मौलाना ने बोल के देखा भी, ये भी सुन लीजिए। मैं हालात हाजरा पे बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं लतीफ़ा बाज खतीब हूँ, हंसाने वाले खतीब मैं नहीं हूँ। मेरे बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि लोग सुन के मुस्कुराते हैं, लेकिन मैं हकीकत बात बोलता हूँ। बेशक ऐसा नहीं कि मैं एक लतीफ़ा बोला आप हंसी, ऐसा नहीं मेरे अंदर में। मैं चैलेंज करता हूँ, कभी यूट्यूब खोल के देखना, मेरी तकरीर नहीं होती इसी। मैं दर्द दिल बोलता हूँ, दर्द दिल। जब अपने नौजवानों को शराब के नशे में देखता हूँ, मुझको दिल रोता है कि या अल्लाह, जिस इस्लाम मजहब में शराब क्यों मुसलमान पर पड़ा? कभी आपने गौर किया? आखिर के मुसलमान को पूरी दुनिया में जो उसका पीछा किया, क्यों पता है? इसलिए पीछा किया है कि मुसलमान कहता है कि सूद खाना हराम है, और बड़े बड़े जो मालिक है, बड़े बड़े जो पैसा वाला है, करोड़ पूंजीपति वाले हैं, बड़े बड़े महाजन सेठ है, वो लोग सूद पे पैसा बैठाता है, और मुसलमान वो उसका विरोध करता है कि सूद पे पैसा हराम है। अब वो बड़े बड़े पूंजीपति को इस्लाम के खिलाफ नहीं बकेगा, क्या आपके सपोर्ट में बोलेगा? शराब पीना इस्लाम में हराम है। बड़ा बड़ा ठेका चलाने वाले करोड़पति बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, वो इस्लाम के खिलाफ नहीं बकेगा, इसलिए कि इस्लाम में शराब हराम है, जुआ हराम है। बड़े बड़े डांस बार में जना की बाजार खोली जाती है, मुसलमान ने कहा हराम है। इसलिए मुसलमान के पीछे वो बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी पूंजीपति वाला पीछा किया कि इस्लाम को बदनाम कैसे किया जाए। इस्लाम को आतंकवाद का अड्डा बताता है, इस्लाम को टेररिस्ट कहा, हमारे बच्चों को सड़कों पे मारा, आतंकवाद कहा। चोरी के नाम पे कितने 10-20 कुत्ते की तरह झपट करके निहत्थे मुसलमान को मारा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को JSR का नारा लगवा रहा है, कितना घटिया सोच इस भारत के कुछ लोगों को हो गया, कितना मानसिकता गिर गया इन लोगों का।
अभी देखे थे, देखो स्कूल का बच्चा 10 साल का बच्चा था, उनको बोला है पकड़ के जीएसआर का नारा लगा, बताओ कितना, अगर यही काम हम शुरू कर दें तो क्या होगा? तू जैसे कर रहा है हर जगह पकड़ पकड़ के फेरी वाले को पकड़ते हो, है ना? जो बांग्ला बोलता है, क्या बांग्ला बोलने वाला बांग्लादेशी तो निकालते क्यों नहीं? अगर आप घुसपैठी भारत में घुसा है, तुम क्या करते हो? 12 साल से सीमा सुरक्षा पर सिपाही तुम्हारी है, हुकूमत तेरी, फिर बांग्लादेश से घुसपैठी घुसा कैसे? निकाल, जल्दी निकाल। मुसलमान भारत का तेरे साथ है, जल्दी घुसपैठी निकाल। क्यों बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, क्यों चाइना वाले, नेपाल वाले हमारे भारत में रहेंगे? हम तेरे साथ है, तू जल्दी निकाल। सुभान अल्लाह। घुसपैठी के नाम पे मुसलमान को बर्बाद मत कर, घुसपैठियों के नाम पे मुसलमान के बच्चों को मत मार। बांग्ला बोलने वाले हर कोई मुसलमान बांग्लादेशी नहीं होता जो बांग्ला बोलता है। हमारे बंगाल में भी सब बांग्ला बोलते हैं। और ये तुम्हारे फेरी वाला चंद लुचे लफंगे रोड पे जाकर के गरीब मुसलमान के फेरी वाले पढ़ करके आधार कार्ड जांच करने वाले, ये कौन? अगर तुम जैसा करना शुरू किया, हम भी वही पलट के करना शुरू कर देंगे, तब क्या होगा? इसलिए खुदा के वास्ते ये जातिवाद की राजनीति बंद करो, विकास की राजनीति शुरू करो। आज एक दलाल निकला था मुर्शिदाबाद में, पता है वो कौन है? वो टीएमसी में पहले था, फिर बीजेपी में गया, फिर टीएमसी में गया, फिर पार्टी से निकाला। वो दलाल है, दलाल। बाबरी मस्जिद तुम बनाओगे? तेरी औकात है बनाने की? तुम घोले भाले मुसलमान को बहका करके ईंट लाके बाबरी मस्जिद बना रहे हो? तेरी औकात हैसियत है? उस वक्त 92 में कहा गया था? आज तक तूने क्यों नहीं बाबरी मस्जिद बनाया? तुमको मस्जिद ही बनाना था तो 6 दिसंबर क्यों चुनाव किया? बाबरी नाम क्यों रखा? ये बाबर कौन है मेरा? हम उसके आइडियोलॉजी पे नहीं चलते। अगर तुमको नाम ही रखना था तो किसी नेता ही के नाम पे रखना था, राजा के नाम पे। तो हमारे साइंटिस्ट अब्दुल कलाम आजाद के नाम पे रख देते जो मिसाइल मैन था। हमारे फारूक के नाम पे रखते, अबू बकर के नाम पे रखते, उस्मान के नाम पे रखते। ये धर्म की राजनीति तुम भी क्यों करते हो? ये मस्जिद नहीं, राजनीति का अड्डा है, अड्डा। हमारी बाबरी मस्जिद के साथ इसने खिलवाड़ किया है। ये आदमी बाबरी मस्जिद के साथ मजाक किया है। ये बाबरी मस्जिद कल भी फैजाबाद अयोध्या में था, आज भी वही है। सुबह कयामत बाबरी मस्जिद वही रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नेता बनाओ, श्रीपुर में भी नेता बनो। तुम भी झोला उठाना बंद करो, अपना विधायक चुनो, जिला परिषद सचिव अपना सब बनाओ, समिति मुखिया अपना वार्ड वगैरह सब जीतो, पार्षद वगैरह का सीट लड़ो। लेकिन नहीं, मुसलमान ना जीतने देगा ना जीतेगा। 10 को खड़ा हुआ 20 को खड़ा कर देगा। अगर 4 को जिला परिषद में खड़ा हुआ तो 12 को खड़ा होगा हराने के लिए। क्या लगता है आपको हजरत? लेकिन याद रखना मुसलमानों, नेता भी बनो नेता। हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। हम लोग काम है जनाजा पढ़ाना, निकाह पढ़ाना, मिलाद करना। थाना के लिए लड़का छुड़ाने के लिए नेता के पास जाना होगा। अगर हम लोग को थाना लेके चले जाओगे तो 3 महीना और अंदर कर देगा। मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम वो नहीं है। नेता काम, उसके लिए नेता भी मोहल्ला में होना मुसलमान में जरूरी है। जमाना मास्टर में नेता भी मोहल्ले में हो। थाना में बैठ जाए, बाबड़ा वो निकालिए फाइल, क्या लड़का ने गलती किया, छोड़िए इसको। ये रुबाब दिखाओ थाना में, जब मस्जिद में बैठ के मौलाना पर रुबाब दिखाता। हिसाब कर। हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा। हम लोग थाना चले जाएंगे तो 3 महीना और अंदर कर देगा। जनाजा पढ़ाना मेरा काम है, नेता काम जनाजा पढ़ाना नहीं। अगर नेता को जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। सबका अलग अलग मकाम। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। सुभान अल्लाह। पढ़ो। अपनी बीवी को कहा फांसी पढ़, जुम्मा के दिन पढ़ा। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा,
मेरे घर में थोड़ा बैठ चलते देखते घर द्वार मेरा कैसा हरकत बरकत नहीं होती। बोले क्यों? हम लोग मौलाना एक जगह बोला दिलकश भाई, बोल बाबा चलिए मेरा घर बार देख लीजिए। हम राजमिस्त्री थोड़ा घर देखेंगे, हम लोग मौलाना घर देख के कहता है, हम लोग घर से दिखा मिस्त्री दिखा। बोला हजरत थोड़ा घर में बरकत हरकत नहीं होती, बैठ के एक बोतल पानी पढ़ देते ना हजरत। हमने देखना बेटा लॉकडाउन के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, 2020 के बाद हम बोतल में नहीं पढ़ते, पूरा चपा नली में पढ़ते थे, चढ़ के टंकी फूंक देते। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो। तुम्हारे घर में बेटी नमाज पढ़ती है ना, बीवी पढ़ती है? कुछ नहीं। एलसीडी देखे, मोबाइल देखे, 1:30 बजे 2 बजे रात तक मुसलमान के मोहल्ले में तिलावत कुरान की खुशबू चली गई। पेट में बच्चा है, माँ कुरान पढ़ के सोने की वजह से नमाज पढ़ के सोती है तो टीवी देख के सो रही है। बच्चा 6 महीना पेट में बाबू है, बच्चा है, माँ एलसीडी देख रही है, सीरियल देख के सो रही है। वो बच्चा गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम हुसैन होगा या गुलाम फ्री फायर होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा। होगा क्या? हो गया, हो गया। हम लोग जब तक बचे हैं तब तक दुनिया बची है। ओ बेटे, ओ हेलो गाइस, बेटा हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हेलो गाइस हम लोग भी जानते हैं। आजकल लड़का लोग देखिएगा, लेकिन नहीं हम वो मौलाना नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो हम और बढ़ा सकते हैं, तो आप चाहिएगा? कितना आदमी चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं, हाथ बंद कीजिए, पांव उठाइए। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ोगे चेहरा चमकेगा। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा, सबसे ज्यादा चमकेगा। लेकिन वजू करोगे सही से तो आजकल वजू सही से नहीं कर पाता। पढ़ो, बेटा बेटी को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, मेरे दोस्त पढ़ाओ। शादी ब्याह में कम खर्चा करो, शादी ब्याह में कम खर्चा करो, शॉर्ट खर्चा करो। उतना जो 5-6 तरह क्वालिटी खाना खिला तो खाना खिलाना बंद करो, खाना खिलाओ। हजरत देखिएगा आलू भाजी और रोटी घर से खा के गया है, मल भत्ता, और जब बाराती जाएगा ना हड्डी पीस है, हड्डी पीस में। बेटी बाप कसम खुदा की कर्जम डूब जाता है। इतनी एक एक प्लेट में खाने के लिए इतना सजा देता है। अब सोच नहीं है क्या जरूरत है उतना खर्चा करना। कुल्फी, अपने पैसा कुल्फी खरीदता हजरत घर में, तो कुल्फी बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटता है। ढक्कन वाला चूंकि ढक्कन में लगा है, पैसा अपना लगा है, और जब बाराती में जाएगा 10 टका कुल्फी एक मुर्दा बर्बाद कर दे। बेटी बाप का पैसा लगा है। वो भिख मंगा सुनो, जो बेटा बाप बेटी बाप से मांगते हो वो महा बड़ा भिख मंगा है। उससे बड़ा भिख मंगा धरती में है नहीं। बेटी बाप से मांगने के बजाय रमजान में फितरा उठा, रमजान में फितरा उठा, 2 फितरा हम दे देंगे। हाँ, क्यों गरीब बेटी बाप से मांगते हो? मांगना रिश्वत है, रिश्वत हराम, लॉटरी हराम, जुआ हराम, शराब हराम। बेटी बाप से डिमांड, ये डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। बिन मांगे बेटी बाप जो दे दे बेटी को घर बसाने के लिए, वही जहेज है, वही तोहफा है, वही जायज है। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। आहा सुभान अल्लाह। ये हराम का पैसा हम लोग को भी खिला रहा है। अपने खाता है ना, लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, चोरी पैसा, हेरा फेरी पैसा, तिलक का पैसा अपने खा के हम लोग को भी खिला दे रहा है, खिला दे रहा है। अब हम लोग कसम खुदा की हजरत, अच्छा 10 साल पहले मस्जिद के सामने देखते थे कितनी भीड़ होती थी बच्चा फूंकवाने के लिए। 10 साल 12 साल पहले सब लोग मगरिब के टाइम बच्चा फूंकवाता था। अभी को बच्चा आता है, क्यों? असर खत्म, सुभान अल्लाह, असर खत्म। पहले बच्चा रोता था खाली फूंक देते थे चुप। अभी एक जगह वो झारखंडी बाबा आया, थोड़ा बच्चा फूंकवा लो, हल्का हल्का रो रहा था हजरत, ठीक फूंके चिल्लाने लगा।
बोला बाबा ठीक से फूके, कहले ठीक से फूकते हैं, लेकिन वो 3 लाख लिया था, उसके घर जाके बैठ के खा गए, फूकना असर खत्म। तो गलती आप करोगे, भोगना हम लोग को पड़ रहा है। तू हराम मत खा, अपने इमाम को मत खिला, रिश्वत हराम है। बेटा बेचना बनकर, बेटा पढ़ा लिखा होगा, बाप के सामने खड़ा होगा, सीना तान के कहेगा है बाबा ये क्या करते हो, 3 लाख के ATM गाड़ी मत मांग बाबा, मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेच। नबी के नाम पे गलियों को सजाया था बाबा, हर गली गली में झंडा लगाया था, नबी के जन्मदिन के मौके पे गलियों को साफ किया था, सड़कों पे चला था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी में सुबह सुबह टोपी पहन के निकला था, हाथ में झंडा लिया था, सुभाष चौक में खड़ा होकर सीना तान के ऐलान करके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, मेरा 1 घंटा से ज्यादा मैं बोल गया, लगभग 10 मिनट ज्यादा, मेरे बाद फिर माशाअल्लाह इंशाअल्लाह और 10 मिनट बोल दें। आप लोग जैसे जम के बैठ गए ना, आप लोग 2-4 को हिलिए ताकि हम भी हिले। माशाअल्लाह, पिलाई चाय दीजिए, सबको दीजिए, उलमा किराम को चाय दीजिए। हम आना नहीं चाह रहे थे, लोग छोड़ना नहीं चाह रहा था। झारखंडी को जब भी फोन कीजिएगा 1-2 महीना पहले, अभी रमजान से पहले कुछ भी कर लो तारीख नहीं मिल पाती। बंगाल बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान, यूपी गुजरात बम्बे, कहाँ कहाँ नहीं सफर हो रहा हवाई पे। कुछ लोग पहले कम बोलते थे, लोग 1-2 को मौलवी खिलाफ बोलता था तो मोटरसाइकिल में चलते थे, 2-3 को बोलने लगा, जब हम चलने लगे तो हम वो सुजुकी सिलेरियो खरीद लिए, न ऑल्टो खरीद लिए, 2-5 को बढ़ गया तो सुजुकी सिलेरियो खरीद लिए। अब 10-20 को और बोलने लगा कि झारखंडी झारखंडी, उसके पीछा पकड़ लिया तो अब की हुंडे का वेन्यू गाड़ी में आए, अब की जब आएंगे तो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। तुम जलते रहो, हम चलते रहेंगे। वो लोग तो वही वीडियो पूरा वायरल हुआ है ना, लेकिन मैं नहीं चाहता, ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? तो घर से निकलते हो तो माँ को पूछ के जाते हो मार्केट तरफ, माँ मार्केट जा रहे हैं, मोड़ पे जा रहे हैं, कुछ ला दें, कहीं पूछा? माशाल्लाह, कहीं पूछा? जब भी पूछ जाओ मार्केट से तो बूढ़ी माँ को पूछ के जाना। बाप दरवाजे बेटा बाबा थोड़ा हम बाजार जा रहे हैं, कुछ ला दें खाने का। बूढ़ा बाप कहेगा बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। बूढ़ी माँ को पूछना माँ कुछ ला दें, बूढ़ी माँ कहेगी बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। तेरी माँ तेरे बाप कभी फरमाइश नहीं करेंगे, लेकिन तूने कभी जिंदगी में नहीं पूछा। जाएगा बीवी को हर बात को पूछ के, नहीं पूछ पाया बीवी को, अगर किचन में या तो गुस्ल खाने में या कहीं बेचारी अगर बाई से कहीं है, शोहर चला गया मार्केट, नहीं पूछ पाया तो वहां जाके मोड़ में फोन निकाल के बीवी फोन में मिला के हेलो हेलो, अरे कौन चीख है बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुप है चुप, सुभान अल्लाह, लाके 15 को लाके रख दिया। मेरे दोस्त बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी को खिलाना ये भी सरकार की सुन्नत है। कैसे 15 को नहीं पूरा ठेला उठा लिया, हैसियत है तो कौन मना किया। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये भी रसूल की सुन्नत है। हो सके तो कभी कभार अपनी बीवी को वक्त आए तो मोहब्बत में सलाम कर देना, ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना सलाम अपनी बीवी करना, पड़ोसी कर दोगे तुम। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। तब अजमेर की धरती चले जाना, गरीब नवाज के चौखट को चूम लेना, फातिहा पढ़ लेना, दुआ कर लेना। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह। श्रीपुर में कुछ भी हो सकता है,
या अल्लाह देने वालों की बच्चों की तरफ से बच्चों की उन्हें भी पनाह बरकतें अता। अब दूगो उठ के हम सोचे इधर आ रहा है उधर वो लोग जा रहा है, सोचो ये लोग कितना बड़ा झटका देने वाला आदमी है। जब तुमको उठना था फिर उधर क्यों इधर आओ, वरना मत उठो, ये झटका हुआ। लेकिन कोई गम नहीं है, अल्लाह का करम है। मैं जवान था तो 2-2.5 घंटा बोलता था। हुजूर मैं अब जवान नहीं हूँ। नहीं हजरत, जो चमक धमक देखते हैं जान के धक में अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-4 को जो बहुत बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब हम बंगाल कलकत्ता में किए थे, 2-4 बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए जजाबल काहे बैठेंगे, जन्नत जेबन करेंगे बैठ के का हो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, सभी तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, सावानेजे पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा, लोग परेशान होंगे, एक एक नेकियों का हिसाब होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस वक्त सब लोग परेशान होंगे, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा, जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जहन्नम की तरफ। लेकिन जो जन्नती होंगे रब का मोहर लग जाएगा, सभी जन्नती जवान होके जन्नत जाएगा। इसे नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, क्योंकि जवानी की इबादत भी जवान होती है। अब जिंदगी बिता दिए हो मोड़ में, रोड में, चौक में, बिजनेस में, और जब 65 साल 70 साल उम्र होती है तब मस्जिद घुसता है, जवानी में नहीं घुसेगा। 70-65 साल उम्र, जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, तब बूढ़ा टुहरल टुहरल हिलते 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 मस्जिद के अंदर नलवा पास बैठता है, इस तरह से कांपता है। वजू खाना में जब बैठता है, देखते हैं बुढ़वन लोग, एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। सुभान अल्लाह। बोले चाचा ये के खोलिए, बल का करे, गड़बड़ा के खुल गई, गड़बड़ा के खुल, हमने गड़बड़ा के कैसे खोला? जब जवानी थी मोड़ में क्या घूमता। वही बूढ़ा लोग मगरिब के टाइम में, हजरत मगरिब के टाइम में चप्पल पहन के, ये बूढ़ा चप्पल, वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल, वो बूढ़ा, डेली लुंगी समटा समटी फटाफटी मुस्लिम। बल इस्लाम खतरे में, कहीं नहीं तुम्हारा बूढ़ा खतरा में। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। फजर में जाना, ठंडे में वजू करना, फजर की नमाज पढ़ना, मैक के सामने खड़ा होना, सीना तान के फख्र से कहना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। सुभान अल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। 10 समझते हैं? 10 के माने 12, 10 के माने कितना? मुसलमान इंग्लिश में तेज है। मुसलमान कितना पढ़ता है हमको नहीं पता है, 3 को पढ़ता है, सॉरी प्रॉब्लम बिजी। इतने में तो इंग्लिश का मास्टर। कहाँ जा रहा रे? बिजी में। क्यों बैठा रे बेटा? प्रॉब्लम। कुछ नहीं जानता हजरत। अभी भी औलाद को बचा लो, पढ़ा लो, मोबाइल से दूर रखो, कुरान के मकतब के स्कूल के करीब रखो। 12 या 300 रिचार्ज में तेरा बेटा अच्छा मास्टर से डेली ट्यूशन 1 महीना 300 देगा, बढ़िया मास्टर पढ़ा देगा। जो तुम मोबाइल में रिचार्ज करा के उसको गेम खेलता है, पूरा मोहल्ला का कुकुर सूख जाता है, लेकिन तेरा बेटा नहीं सूखता है। एक भी कुकुर मोहल्ला में नहीं मिलेगा हजरत। जगह जगह में लड़का मिलेगा, 12 साल 13 साल का लड़का माथा सटा के गेम खेलता है। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर समझता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। सुभान अल्लाह। परेशान है, इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दे, तार गरीब नवाज के मोहब्बत सीनों में डाल दे, ताकि वो खौफे खुदा इश्क मुस्तफा में चलेगा और वो नमाज पढ़कर ही सोएगा। सुभान अल्लाह। नमाजी बन, नमाजी नमाजी। 500 घर में नमाजी कम से कम 300 होगा, 500 घर में 50-60 नमाजी, उसमें भी 1-2 नमाजी नमाज नियत करके उसको मक्का नहीं दिखाई देता है, पंखा दिखाई देता है। कितना स्पीड घूम रहा है, कहेगा इस्लाम खतरे।
मेरी तकरीर यूट्यूब में जाके सर्च करना, गरीब नवाज पर, करबला पर, गौसे आजम पर, माँ बाप, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब पर तकरीर। आज का जलसा पिस्तौल पर। और सुनिए श्रीपुर वालों, शादी में पड़ाका फोड़ता है लोग, 2026 के बाद पड़ाका फोड़ना बंद करो। 10 साल से पड़ाका शादी ब्याह फोड़ते, कोई फायदा नजर आ रहा है? जो 10-20 साल से जो पड़ाका फोड़ रहे हो, कोई फायदा दिखाई दे रहा है? तो फिर क्यों पड़ाका के पीछे पड़े हो? 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया पड़ाका में क्या फायदा होगा? अब 2026 से बेटा बारात लेके जाना तो मुसलमान पड़ाका लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाना, मारना, समझी घर उड़ा देना, सीधे जन्नत, चौरस सीधे जन्नत। नहीं होता है तो झोला में डायना माटी लेके जाना, चारों कोना में करके समझी घरे खत्म, जड़ से उड़ा के सीधे जन्नत। पूछेगा क्या है? बल डबल सवाब। 10 टका पड़ाका में कितना सवाब मिलेगा? 10 टका पड़ाका में सवाब मिलेगा। बम लेके जाओ, बम गिन गिन के मारो, बड़का समझी, महिला समझी, सहिला समझी, छोटा समझी, सबको उड़ा दो, सीना तान के कब चले हम जन्नत। तौबा कर, तौबा। पड़ाका का पैसा बचा के मोहल्ले के मदरसे में, हम मदरसा में घुसे थे, मदरसा में बैठे थे, मदरसे में जो अच्छी जगह श्रीपुर में है, इस तरह मासा शायद कहीं मिलेगा। इस मदरसे को आबाद करो, बच्चों की तादाद बढ़ाओ, स्टाफ को बढ़ाओ, मदरसे में मजबूत करो, राजनीतिक का अड्डा न बनाओ, बल्कि तिलावत कुरान की खुशबू मोहल्ले में फैले, ऐसा अकीदा बना ले ताकि बेटा वहां से निकलेंगे गुलाम गौस बन के, चलेगा गुलाम ख्वाजा बन के, देखेगा आशिक मुस्तफा बन के, दुनिया जाएगा आशिक ख्वाजा गरीब नवाज बन के। सुभान अल्लाह। 1 घंटा 15 मिनट, सवा घंटा मेरी तकरीर हो गई। फिर कभी मौका मिलेगा कैसे नहीं? बुलाइएगा तो मौका मिले, नहीं बुलाइएगा नहीं मिलेगा। चाय धीरे धीरे दीजिए, कोई हम लोग चाय वाला से कोई तकलीफ नहीं है। चाय वाला 11 साल से झील रहे हैं, आपको 5 मिनट कैसे नहीं झीलेंगे? जो झील रहे उसको इतना दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आपको बर्दाश्त करने में क्या है? माशाअल्लाह बड़ा अच्छा आपने सुना, मजमा भी देख खड़ा होकर सुन रहा है। कमेटी वाले सोचता होगा इसी जलसे को और थोड़ा सा और आगे हम लोग आगे बाद में पछता है, पहले 7-2 माशाअल्लाह 5 मिनट और 100 टका 5 मिनट और, इसमें तो 30 रुपया जीएसटी कट गया, बचा 70। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा आपने सुना। और अल्लाह का करम है, जब भी अल्लाह के वली के दरबार में जाना तो दिल को संभाल लेना, और मौला के पास जाना तो जबान को संभाल लेना, कामयाब हो जाओ। आलिम के पास जाना तो जबान संभाल के बैठना, वलियों के पास बैठना तो दिल को संभाल लेना, और जब दुआ करना तो दिल से मांगना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। अल्लाह वालों के दरबार में जाना, दुआ करना, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला।